बचाओ बचाओ बचाओ। सामने थोड़ा दूर से एक आदमी जा रहा था, उसके हाथ में अखबार थी, उसने अखबार उसके तरफ फेंकी कि पढ़। अरे बोले मैं अखबार पढ़ूंगा, मर रहा हूं, रस्सी फेंक, अखबार नहीं, रस्सी फेंक ताकि मैं पकड़ के किनारे आ सकूं, तू अखबार दे रहा है। अरे बोले रस्सी नहीं फेंकूंगा, क्या करेगा तू, बाहर आके अखबार पढ़, देख दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कितनी महंगाई चल रही है, बाहर आके क्या करेगा, जा अंदर तू। पर महंगाई है, समस्याएं, तो क्या मर जाए नदी में डूबकर, जा जा, मरे हमारी बला, हम काहे को मरे, मरना हो तो चिंता को मरे, हम काहे को मरे। हम तो वेद ने आदेश दिया है कि सत्कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखो, जल्दी क्यों मरे, मरे हमारी बला, मरना हो तो जा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, अपनी उपनिषदें कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जी जीवेशेत शतम समा, 100 साल तक सत्कर्म करते हुए जीने का संकल्प करो। किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए ना तो कोई बोलते हैं अरे अब तो लगता है दुनिया से जाने का दिन आया। तुझे कैसे पता दुनिया से जाने का दिन आया? नहीं, तबीयत खराब हो तो ये सोचो कि अरे अभी तो मुझे बहुत सेवा करनी है, अभी तो मुझे अमुक सेवा कार्य करना है, मुझे ऋषि प्रसाद के 1000 सदस्य बनाने, कुछ भी हो जाए मेरी तबीयत ठीक होकर रहेगी। अरे ओम ओम ओम, बीमारी को भागना पड़ेगा। मैं समर्थ गुरु का शिष्य हूं, बीमारी मेरे सामने समर्थ कैसे हो सकती है? समर्थ गुरु का शिष्य भी समर्थ होना चाहिए। हरि ओम ओम ओम, बीमारी और मुसीबतों के सिर पर पैर रखने वाला होना चाहिए। हरि ओम 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 ओम। भगवान को चिंता और दुख पसंद नहीं है, इसलिए गीता में बार बार कहा है मां शुच, चिंता मत कर, शोक मत कर। कायरता भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए गीता में दूसरे अध्याय में कहा क्लैब्यम मां संगमः पार्थ। क्लैब्य का अर्थ नपुंसकता। नैतत्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। हृदय की दुर्बलता तुच्छ है, उसको त्याग दे। एक बार क्या हुआ, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी बताते हैं कि बोले हम बहुत छोटे थे तब एक बुजुर्ग संत के चरणों में स्नेह हो गया था, बहुत उनके प्रति, वो सच्चे संत थे। तो एक बार बोले उनको, जब वो चले गए हमको छोड़कर कहीं और, तो हमने उनको पत्र भेजा कि आपके बिना हमारा मन साधना में और जप में नहीं लगता है। आप थे तो आपके सानिध्य में बड़ा आनंद रहता था, मन जप साधना में लगता था, अब नहीं लगता है। तो बोले उन्होंने चिट्ठी भेजी कि ये हृदय की दुर्बलता है, जप में मन नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता, ये मन की दुर्बलता है। दुर्बलता को छोड़ो, दुर्बलता भगवान को पसंद नहीं है। मन कैसे नहीं लगता? तुम लग जाओ तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। हिम्मत करो, ईश्वर पर नजर रखें, गुरु ज्ञान पाएं, क्योंकि गुरु का ज्ञान क्या है? भगवत गीता में आया है सर्व ज्ञान प्लवे नैव एव, माने ज्ञान ही तार देता है। व्रजिनम, व्रजिनम माने जल्दी, एव माने ज्ञान ही, व्रजिनम माने जल्दी, व्रजिनम समतरिष्यसि, तर जाएगा। जो इस ज्ञान को पाएगा, सर्व ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम समतरिष्यसि, ये ज्ञान की नौका भव पार कराने में सक्षम है, सक्षम। और वो भी बापू जी का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, अनुभव संपन्न गुरुदेव का ज्ञान। तीन प्रकार के मानस व्रत वो हम सबको करने चाहिए। 3 मानस व्रत कौन कौन से? एक तो दूसरे के स्वत्व की वस्तु लेने की भावना मन में ना आए, मतलब दूसरे के अधिकार की वस्तु, मैं दूसरे के स्वत्व की, दूसरे के अधिकार की वस्तु की लालच मेरे मन में ना आए। एक बात तो ये, दूसरी बात, दूसरे का अनिष्ट हो ऐसा संकल्प मन में कभी भी ना आए, इसका ऐसा हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, नहीं।
एक मानस व्रत, दूसरे के अधिकार की वस्तु लेने की इच्छा न हो। दूसरा मानस व्रत, दूसरे का अनिष्ट हो ऐसा भाव मन में न आए। और तीसरा मानस व्रत, अपने मन में कोई दुराग्रह न रहे, उससे फिर संघर्ष होते हैं। यतो अभ्युदयनी श्रेयस सिद्धि सधर्म। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद आदेश देते हैं, धर्म की परिभाषा बताते हैं। धर्म किसको बोलते हैं? आजकल धर्म के नाम पर कई लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, ये धर्म नहीं। धर्म ये बताते, महर्षि कणाद बताते हैं कि इहलौकिक अभ्युदय, इस लोक में अभ्युदय हो माने उन्नति हो, अवनति न हो। और फिर निश्रेयस माने मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो, वो धर्म है। मोक्ष मरने के बाद नहीं, हाँ, जीते जी शरीर में प्राण तो हो पर मन में इच्छाएं न हो, ये है निश्रेयस। और अभ्युदय उन्नति हो, ऐसा नहीं क्या करें, मेरा तो भाग्य ही फूटा हुआ है, जिस काम में हाथ डालता हूं असफलता मिलती है, ये हो गया वो हो गया, जब देखो तब रोता ही रहता, रोता 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 रोता, आदत पड़ गई रोने की। क्यों भाई उदास क्यों बैठे हो? बोले क्या करूं, ये शक्ल ही ऐसी है। शक्ल मानो उदासी को अपने चेहरे पर निवास स्थान बनाकर दे दिया है कि तू मेरे साथ ही रहे। उदासी ने उनके चेहरे पर अपना घर बना लिया। गीता सार का पाठ पहले अपने आश्रम में करते थे, जो हुआ अच्छा हुआ। पहले करते, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, होगा वो अच्छा ही होगा। पर आज तपस्या तो अच्छी हो रही है, जो होगा बाद में होगा, तपस्या अच्छी हो रही है। और उसमें भी जो पूनम व्रतधारी, आज अच्छी कसौटी पूनम व्रतधारियों की हो रही है। निर्जला एकादशी, महाशिवरात्रि, सारे उपवास आज हो रहे साथ में। गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई, छूट प्यास गई, नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा, नहीं जन्म रहा। जय सद्गुरु देवन देवहरम, निज भक्तन रक्षण देहरम। भगराग गया, हठ द्वेष गया, अख चूर्ण भया, अणुपूर्ण भया, नहीं द्वैत रहा, सम एक भया, भ्रम भेद मिटा, मम तोर गया। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देहरम। नहीं मैं नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देहरम। हरि ओम 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 हरि ओम।
इस लोक में अभ्युदय। और अभ्युदय उन्नति हो, उसके लिए निराशा कितनी भी हाथ लगी हो पहले, फिर से आगे कदम बढ़ाएं, सफलता मिलेगी जरूर। क्योंकि ईश्वर और गुरु हमारे प्रति उपेक्षा पूर्ण नहीं है। ये ईश्वर ही तो प्रेरणा देकर बिठा रहे हैं। अगर सोचो ईश्वर उपेक्षा पूर्ण होते तो कपड़े झाड़कर चल देते कि चलो अब घर जाऊं, आराम करूं। तो ये इतनी शांति सिद्ध कर रही है कि भगवान हमारे प्रति उपेक्षा पूर्ण नहीं है, सहज में हमसे तपस्या करवा रहे हैं। तो यह लौकिक अभ्युदय। मासिक शिवरात्रि का जो करते हैं ना, मुझे कई लोगों ने बताया, और गुरु मंत्र का जब अच्छी तरह करते हैं तो उनके ऊपर से भार उतर गया, ऐसा कई लोगों ने बताया। निश्रेयस, अभ्युदय और बंधन मुक्ति। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का भी विधान है। शाम को शिवलिंग पर जल और दूध नहीं चढ़ाया जाता। महाशिवरात्रि को कर सकते हैं, बाकी के दिनों में शिवलिंग पर दूध और पानी नहीं चढ़ाया जाता है। शाम को फूल चढ़ा दिए, बेलपत्र 3 पत्ती वाला होता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम। श्लोक पक्का कर लो, बेलपत्र चढ़ाते कभी मौका मिले तो ये बेलपत्र चढ़ाते समय बोला जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, त्रिजन्म पाप संहारम, त्रिजन्म पाप संहारम, त्रिजन्म पाप संहारम, त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्वम शिवार्पणम। कईयों के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो रोते रहते हैं, कई बार कई ज्यादा रोते हैं। अभी मैं आया तब भी एक माता बता रही थी, बच्चा रोता बहुत है, बीमार बहुत रहता है। तो बच्चों को नजर लग जाती है तो बेचारे रोतेंगे, बीमार रोते रहेंगे, बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे, पेट में कृमि हो जाते हैं कई बार बच्चों को। तो तुलसी बीज का पाउडर अमुक मात्रा में अपने आश्रम के वैद्य आए हुए हैं, उनकी सलाह लेकर वो दें उनको, ताकि पेट में कृमि न रहे। और रही बात नजर लगती है तो बापूजी के चित्र वाला लॉकेट, एक तरफ ओम एक तरफ गुरुदेव के चित्र वाला लॉकेट ले लो एक, और उसमें काला धागा डाल दो, और वो लॉकेट और धागा घर में पूजा की जगह पर रख दो, और उसके तरफ देखते हुए 108 बार हनुमान जी का सुमरण करते हुए एक मंत्र बोलो, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। 108 बार उस धागे की तरफ, लॉकेट की तरफ देखते हुए, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। 108 बार। कितना सरल है, याद रह जाए ऐसा है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः 108 बार बोल दिया देखते देखते। फिर उस बच्चे को गले में पहना दिया कि हमारे बच्चे को किसी की नजर न लगे, बच्चा स्वस्थ रहे, आदि आदि। हनुमान जी का नाम इसकी रक्षा करे, गुरु मंत्र इसकी रक्षा करे। बच्चा रात को सोए तो उसके सिर पे हाथ घुमाते घुमाते अपना गुरु मंत्र बोले, अथवा हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। और फिर बच्चे के सामने देखते हुए 2-4 मिनट मन में तो उसके तरफ देखते हुए हरि 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 हरि, ऐसा जो जिसका इष्ट मंत्र हो
जरूर नहीं हरि हरि ही करना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण जब किया, फिर ऐसी भावना की कि मेरे बेटे के चारों तरफ ये रक्षा कवच भगवान के नाम का इसकी रक्षा कर रहा है। भगवान के नाम को अपने बेटे बेटी के चारों तरफ देखें भावना से, वो नींद में हो ना तब ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, तो बच्चों की रक्षा भी होगी और बच्चों के अंदर भक्ति के संस्कार भी पड़ेंगे, क्योंकि आप नाम जप करते करते उनकी तरफ देख रहे हो, उनके चारों तरफ भगवान नाम का घेरा बना रहे हो, तो भगवान का नाम तो समर्थ है ना, भगवान समर्थ है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे भगवान एक है, भगवान के नाम अनेक हैं, भगवान ने अपनी हर नाम में उतनी की उतनी शक्ति रखी है जितनी खुद भगवान में है। तो बच्चों की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, आप सोचो। मुंबई में मस्जिद बंदर है ना, तो वहां पहले एक साधक परिवार रहता था। वो माता का नाम गीता पटेल, तो उनका बेटा गोपाल पटेल मस्जिद बंदर में रहते थे। तो माँ ने तो दीक्षा ली थी, बेटियों ने भी ली थी, बेटे ने अभी नहीं ली थी। तो बेटे के गले में माँ ने गुरुदेव के चित्र वाला लॉकेट पहनाया था। बेटा पंचगनी कोई जगह है, पंचगनी, हाँ हाँ हाँ, तो वहां वो रहता था, कोई हॉस्टल में रहता होगा। वो तैरना सीखने जाता था। तो 2-4 दिन हुए तो लड़के को हुआ कि अब तो मैं तैरना सीख गया, तो गहरे पानी की तरफ गया। पक्का तो सीखा नहीं था तैरना, गहरे पानी में चला गया तो डूबने लगा। अब कमर जितने पानी में तैरना सीखे और गहरे पानी में गया तो डूबने लगा। अब क्या करूं? तो गले में जो गुरुदेव के चित्र वाला लॉकेट था वो हाथ में पकड़कर बापू बापू, अब पानी में तो बोल नहीं सकते ना अंदर, तो दिल से पुकारा, जैसे द्रौपदी ने दिल से पुकारा भगवान को। गजेंद्र को, हाथी को मगरमच्छ पानी में खींच रहा था, जब गजराज ग्राहवश कीनो, मगरमच्छ खींच रहा है पानी में और हाथी ने भगवान को पुकारा। बोलो, एक हाथी से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो दुख आने पर जन्म पत्री लेकर ज्योतिषियों और पंडितों के पास धक्के खाते रहते हैं। मेरी राशि का फल क्या है, ये क्या है, वो क्या। और आजकल तो टीवी वाले भी समझ गए हैं, लोगों की नस पकड़ ली है। तो हर टीवी पे देखो, चैनलों पे, तो ये आपकी राशि ये है तो आप ये कीजिए, आप गुड़ खाइए, आप चना खाइए, आप बंदरों को थोड़े चने खिलाइए, आप ये कीजिए, आप थोड़ी खीर खाइए, आप थोड़ा ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप 5.25 किलो गुड़ अमुक जगह देकर आइए। क्यों देकर आए? हम हलवा बना के नहीं खाएं? आप अपने घर के दरवाजे पर 7 मिर्च और 1 नींबू लटका दीजिए। अरे मिर्च लटकाने के लिए थोड़ी है, पकोड़े बनाकर खाने के लिए लटकाए क्यों दरवाजे पर? ये फालतू वहमों में क्यों पड़ना? न अहम रखो न वहम रखो, आनंद में रहो। समर्थ गुरु के शिष्य हैं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप जो होगा देखा जाएगा। चल, दुकानों पे मिर्चियां लटका देते, काय को लटकाते हो? नींबू लटका दे, शिकंजी बना के पीना, काय को लटकाया नींबू उधर? मिर्ची लटका दी, पकोड़े बना के खा, जरा अच्छा लगेगा। लटका दी मिर्ची लटकाने के लिए। भगवान भी देखते होंगे कैसे पागल है, मैंने बनाई किस लिए, उधर लटका रहे हैं मिर्ची। लगन तुमसे इन्होंने सुर दिया। गाने वाला को अगर बजाने वाला सुर देता है तो गाने वाले को आनंद आता है, सुनने वाले को भी आनंद देता है। भगवान भी खुशियों के गीत गाने के लिए तैयार हैं, हम खाली उसको थोड़ा सुर दे दें ईश्वर को। जब तब जो करता है ना, वो ईश्वर को सुर देता है कि गा, और ईश्वर गाता है खुशी के गीत हमारे लिए, जीवन को खुशियों से भर देता है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जा